बेटा मैं आपको ना बड़ी बड़ी ट्रॉमेटिक किस्म की क्लास दूंगा आज, कि आप सब स्टूडेंट इस क्लास को सदियां याद रखोगे इंशाल्लाह। ये सिट्टा, ये टोमेटो, ये वो वाटरमेलन के पता नहीं खरबूजा, ये सर काश ऐसे आपकी गज़ा हो जाए, ग्रीन चिली। हाँ जी इंशाल्लाह। ये है सिटा, इस पे ना ये ब्राउनिश कलर के, ये देखिए इस पे ब्राउनिश कलर के बाल भी होते हैं हल्के हल्के ना, जब इसके ऊपर से वो उतारते हैं छिलका। रबी ये ना, ये देखिए ये शेल ब्लू कलर होता है ना, जो शेल येलो कलर, शेल कलर वो है। अब इसमें जब थोड़ा सा वाइट डला है ना रबी, ये देख रहे हैं आप, जूम कर दीजिए, यानी इसमें सिर्फ इसके साथ ये देखिए, और जो इसके पीछे है नीचे वाला हिस्सा, रबी गौर से इधर आप देखिए, ये है ऑकर, ये देखिए ये इसके नीचे जो इसका वो बचेगा, यहाँ देखिए रबी, ये ऑकर, और ऑकर में ब्रंट सीना डला हुआ है, ठीक है। इसका मतलब है ये मिड येलो, ऑकर, वाइट, ब्रंट सीना, ब्राउन, ये ब्राउन है, ये इसके बाल, ठीक है। अब चूंकि ये ग्रीन भी इसका एक प्रोसेस था, इसके साथ ग्रीन भी आ सकता है, ठीक है। इसके साथ रस्ट ब्राउन भी आ सकता है। जब आप इसे वो ये सिट्टे को भूनते हैं ना, तो ये ब्राउनिश भी हो जाता है, ब्लैक भी हो जाता है। ये मान गए आपने कलर कॉम्बिनेशन स्टोरी को, वाह बहुत जबरदस्त, नेचर के थ्रू। अब आपने इसमें परसेंटेज देखनी है कि ये देखिए ये है भी वन कलर नहीं है, ये मल्टी कलर है, कहीं डार्क है, कहीं लाइट है, कहीं थोड़ा ब्राउनिश हो रहा है। अभी आप देख रहे हैं यहाँ से, ये देखें, ये है आपकी बैकग्राउंड। इसी के साथ आप चाहे तो थोड़ा सा वाइट कलर ले लें, और साथ अच्छा ये देखिए ये वाइट कलर है, इसी के साथ जितने परसेंट ये कलर लगा हुआ है ना, ये अगर आप इतने परसेंट ही इसके साथ ऑकर और ये अपना मिड येलो और वाइट, इसके कॉम्बिनेशन के साथ आप बैकग्राउंड बना देते हैं, नीचे वाली साइड से आप ब्राउन कलर ले जाते हैं। ये कंप्लीट एक कलर स्कीम है। डिपेंड आपको ये करता है कि आप इसमें कौन से कलर को ज़्यादा प्रेफर करते हैं, उसकी मिकदार किसकी ज़्यादा रखना चाहते हैं, वाइट की, ऑकर की, ब्रंट सीना की, या मिड येलो की, या रस्ट ब्राउन की, ठीक है। ये आपके सामने एक कलर स्कीम आ गई। ग्रीन की भी बात की थी, ग्रीन हम कहाँ पे यूज कर सकते हैं इसमें? बेटा ये जो इसका प्रोसेस है ना, ये यहाँ से आज ये तैयार है, कभी ये अपने उसमें था, प्रोसेस में था, उस वक्त ये यहाँ पे ग्रीन था, ठीक है। इसका ये बाहर का जो पत्ता है वो भी ग्रीन था, दिखाएं पैरेट ग्रीन, वो लीफ ग्रीन। इस टाइप में थोड़ा सा ऑकर डाला, ऑलमोस्ट रवि आप दिखाइए, इस टाइप का ये स्टार्ट में होता है, ऐसा होता है ना, एग्जैक्टली, ठीक है। इसका मतलब ये ग्रीन भी एक्सेप्टेबल है, ऑकर भी है, रासियाना भी है, ब्रंट सीना भी है, ब्लैक भी है, ग्रीन भी है, ठीक है। और वाइट, ये देखिए ये इसके साथ है। अब यहां से होते हुए आप इसे यहाँ, ये भी इसका एक प्रोसेस है कि जब ये बिल्कुल इसकी इब्तदाई स्टेज होती है तो ये ग्रीन भी होता है, जी बिल्कुल होते हैं सर, ठीक है। लिहाजा ये जो वाइट है, वाइट से शुरू होके ग्रीन तक आते आते इसमें ब्राउन के तमाम शेड्स यूज हो सकते हैं। ये देखिए इस खरबूजे में आपको रबी ऑरेंज, जी सर, येलो ऑकर, लेमन येलो, मिड येलो, हल्का सा वनीला कलर, दरमियान में ब्रंट सीना, उसके अंदर फिर वाइट डाला हुआ, आप देख रहे हैं ना, जी सर, ठीक है। और ये देखिए, ये चूंकि मेरे अल्लाह कितने बड़े तख्लीक करने वाले हैं, अलबदीयू, बेमिसाल चीज़ों को ईजाद करने वाले। ये देखिए
कोई तरतीब भी नहीं है लाइनों की, यानी ये जिधर जा रही है मेरे खालिक का, मेरे अल्लाह का खूबसूरत जो तख्लीकात है उनमें ना। अब हम इसे देखते हैं राबी के बाहर से तो इसमें पूरी एक वो है ना मौजूद कलर स्कीम, ठीक है, जिसमें ब्राउन है, लेमन है, मिड येलो है, ओकर है और रामबर है, ब्रंट अंबर है, रासीना है, ठीक है, वाइट है। अब हम चलेंगे इसको देखते हैं कि ये अंदर से क्या करेगा। ये आपकी कलर स्कीम्स है सारी, ये याद रखिए। अब क्या, ये देखिए अंदर से ये वनीला कलर आया है, इसी वाले ब्लू येलो में वाइट डला हुआ है, ये देखिए, दिस इज कॉल्ड फैमिली कलर, ठीक है। यहां आप देखिए थोड़ा सा ऑकर में और ही डला हुआ है, बल्कि मैं आपके इसके सीड्स दिखाता हूँ, बीज दिखाता हूँ ना। ये देखिए ये ओकर में थोड़ा सा ऑरेंज डला हुआ है, और जब आप इसके बीज को अंदर से देखेंगे तो फिर ओकर में वाइट डला हुआ है। आज के बाद आपको कलर स्कीम का कोई इश्यू नहीं होना चाहिए। जो मैं आपको, ये देखिए ये है ग्रीन चिली जो कि रेड हो हम गई। भी फल और सब्जियां पकड़ के यही करेंगे। हाँ जी, आप कोई भी फ्रूट खाते खाते उसकी पूरी कलर देखें। ये आज तक आपसे छुपा हुआ था कि कलर स्कीम कहाँ से ले। अल्लाह ताला ने हमारे सीखने के लिए हमसे पहले इस कायनात में सब वो चीज़ें भेजी थी जिन्हें हमें ज़रूरत थी। अब इन्वेंशन करने की बात थी कि हमारी सोच कहाँ तक जा सकती है। हमारी सोच में हम घर के कमरे में बैठे होते हैं, हमारे सर के ऊपर से एरोप्लेन जो है वो फ्लाई करके निकल जाता है, ना वो अपने विंग्स यूज़ कर रहा होता है, सिंपली एक वो एल्यूमिनियम का बना हुआ हज़ारों टन वेट का 500-700 लोगों को लेके तो चला जाता है। इंसान ने यानी यहाँ तक सोचा, जबकि पहले जो व्हील था रबी वो कोई यूं कॉर्नर्स वाला व्हील था जो सबसे पहले इंसान ने बनाया। और इंसान ने इंसान की आंख में नहीं देखा कि उसकी आंख में जो उसके आई बॉल्स हैं वो राउंड हैं, लेकिन उस वक़्त इंसान की सोच इतनी ज़्यादा वसी नहीं हुई थी जब पहिया ईजाद हुआ कि पहले उसके किनारे काटे गए, फिर इंसान ने थोड़ी और तरक्की की, थोड़ा सा उसे राउंड शेप किया, फिर परफेक्ट आया। आज पहिए पे दुनिया कायम है, टायर पे, पहिए पे, ठीक है। बिल्कुल यही देखिए, ये है इसकी पूरी परसेंटेज। अगर आप एंटीक कलर स्कीम में देखना है, ऑरेंज के साथ सैप ग्रीन लगा दें, आपको सलाम की जाएगी कि क्या खूबसूरत कलर, क्योंकि ये अल्लाह ताला की तरह नेचुरल कलर स्कीम है। जब आप इस पे फिर साथ वाइट के साथ खेलेंगे कैलीग्राफी में, अल्लाह अकबर। आला हमारे पास ग्रीन चिली ये भी है रबी, ये वही ग्रीन चिली है जिस कलर का ये लीफ ग्रीन है, ठीक है। ये इसमें है ना बहुत ज़्यादा है ना, इसलिए ये ऐसा लग रहा है। थोड़ा सा अगर इसे कम करें तो ऑकर डालें तो ये लीफ ग्रीन है, ठीक है। अब यहाँ देखिए ये ब्राउनिश में जा रही रबी, इसका मतलब ब्राउन के खुले दिल ना यूज़ करो, चिट्टा भी काला भी। जहाँ सफ़ेद ब्लैक यूज़ हो गया ना, वहाँ सारे कलर 254 कलर खुल के खेलो, रंगों से डरना नहीं है। अगर कहीं आपको लग रहा है, अपने कज़न्स को, बहन भाइयों को, बच्चों को भी बताएं कि कलर स्कीम कितनी इजी है, कितनी आसान है, वो बिल्कुल हमें इसमें कोई इशू नहीं होगा। ये देख लीजिए, ये ऑरेंज, मिड येलो, ओकर, ग्रीन, रामबर, इसके बाद हम इन्हें काट के देख, अंदर ऑरेंज भी है, वनीला कलर भी है, वाइट भी है। इसका मतलब ये है कि इसी ऑरेंज में वाइट डला और मिड येलो में वाइट डला, वनीला भी आया और लाइट ऑरेंज भी आया। आप देख सकते हैं रबी, ये जूम करके दिखाएं, आपको सही दिख रहा है, ठीक है। नजर आ रहा है। अब इसका मतलब है ये अपनी एक पूरी कलर स्कीम है, आप खूबसूरत कलर स्कीमें अप्लाई करें। अच्छा, आप ये देखें रबी, यस सर, पर्पल कलर भी है इसमें, हाँ जी, ऑकर, ऑकर और वाइट भी है। ऑकर के साथ, पर्पल के साथ जहां आपने ऑकर नहीं लगाया ना,
तो आप खुद को आर्टिस्ट कहना ही ना। जी उठ के भाग जाओ, कभी ना करो कैलीग्राफी और पेंटिंग। अगर आपने पर्पल के साथ ऑकर नहीं लगाया, भाई मैं नहीं बोल रहा, ये देख लो आप, ठीक है। और अगर आपने पर्पल के साथ लेमन येलो लगाया तो फिर उठ के भाग जाओ, आपका कोई हक नहीं आप कैलीग्राफी करें। राइट पर्पल के साथ आपने ऑकर लगाना है, अल्ट्रामरीन दीजिए। जहां आपने पर्पल यूज किया है वहां आप ऑकर यूज नहीं करते तो आई एम सॉरी, आपको हक नहीं है कि आप आर्टिस्ट कहलाएं। ये है अल्ट्रामैरिन ब्लू, इसके साथ अगर आप ऑकर यूज करते हैं तो आपका कोई हक नहीं है कि आप खुद को आर्टिस्ट कहें, ठीक है। आप इसके साथ लेमन यूज करते हैं या मिड येलो यूज करते हैं, बेस्ट ये है, ये देखिए, ये देख लीजिए, ठीक है। ये स्टेबल कलर लग रहा है आपको। अगर मैं इसको यूं करूंगा तो ये दोनों कलर आपको आंखों को तंग कर रहे हैं ना, आप गौर से देख लीजिए। जी सर। अब अगर राबी ये देखिए, कूल कलर है ना दोनों, जी सर बैठे। ये दोनों वार्म कलर हैं, अल्ट्रामरीन और लेमन। ये दोनों वार्म कलर है, ये दोनों एक दूसरे की स्ट्रेंथ तोड़ रहे हैं, ताकत तोड़ रहे हैं। राबी क्या नहीं ना हो रहा। आपको समझ आ गई? अब इसके साथ फ्रोजी दें मुझे, जी सर। फ्रोजी दे दें। अब इन दोनों के साथ वाहिद एक कलर है जो यूज हो सकता है, वो है फ्रोजी स्काई ब्लू। आप यानी ड्रेस डिजाइनिंग में, लेडीज ड्रेस डिजाइनिंग में फैब्रिक के लिए बेस्ट कलर स्कीम, यानी नॉर्मली ये कुर्ता होता है और इस कलर का उनका ट्राउजर होता है। ये कुर्ता कम ही होता है और इस कलर का ट्राउजर कम होता है, क्योंकि इसकी परसेंटेज ज्यादा होती है यूज करने के लिए। ड्रेस डिजाइनिंग की कलर स्कीम दुनिया में नंबर 1 होती है। टॉप क्लास के आर्टिस्ट जो होते हैं वो ड्रेस डिजाइनिंग की कलर स्कीम सिलेक्ट करते हैं। इसी तरह रबी, पर्पल के साथ आप फिरोजी यूज कर सकते हैं, ठीक है। ये पर्पल के साथ आप फिरोजी यूज कर सकते हैं। ये देख लीजिए, ये आपने पर्पल के साथ समझ लिया कि ऑकर, वाइट, ब्राउन, ग्रीन, पूरी रेंज इस्तेमाल हो सकती है। टमाटो। अब द वन एंड ओनली बेस्ट कलर, इट्स कॉल्ड वार्म कलर, रेड, येलो, अल्ट्रामरीन। अभी जो हमारे पास कलर स्कीम डिस्कस हो रही है, ऑरेंज दीजिए राबिया, पिंक भी दे दीजिए, ये जो एंटीक ग्रीन भी दे दीजिए, टर्कोइज, ये बड़ा इधर रख दीजिए। ये सारे मेरे हाथ में जो कलर्स हैं ना रवि, नीचे रखें, ये हैं वार्म कलर्स सारे, यानी ठंडे ठंडे नहीं हैं, रखते बेटा नीचे, ठीक है। सर जो आपने प्याज के कलर बताए हैं, इसके अंदर ये जो रोज पिंक है, इसके साथ पर्पल ऐड होगा ना बेटा? ये रोज पिंक जो है ये अल्ट्रामरीन के साथ भी जा सकता है और पर्पल के साथ भी जा सकता है। जब ये प्याज में जो कलर्स, बेटा ये वही कलर हैं, आप ये देख लीजिए। जी मैं ये पूछ रही थी मैं, ये दो कलर्स को मिलके ये शेड बनेगा ना सर? जी ये देखें, ये पर्पल है। अब जब आप इसे लाइट करेंगे तो वो इन शेड्स में होता हुआ चला जाएगा, इधर आ जाएगा वाइट, ठीक है। जब आप पिंक में थोड़ा सा पैथलो ब्लू डालेंगे तो वो पर्पल हो जाएगा। ये है पैथलो ब्लू, ये अल्ट्रामरीन भी नहीं है, पर्पल भी नहीं है। ये देखिए, ये पैथलो ब्लू है। अभी आप देखें, ये पिंक में लाइट पर्पल और डार्क पर्पल आपको नजर आ रहा है, ये देख लीजिए, आपको दिख रहा है सही तरह? सही है, ये देख लें, ये मैंने डाला है पिंक में पैथलो ब्लू, ये देख लें, ठीक है। पैथलो ब्लू ये अलहदा पड़ा हुआ है, ये इसका मतलब है इसके साथ हम पिंक भी यूज कर सकते हैं, अल्ट्रामरीन के साथ भी और पर्पल के साथ भी, ठीक है। लेकिन यहां पे हमने इस बात का ख्याल रखना है कि ऑकर हमने पर्पल के साथ यूज करना है और लेमन हमने अल्ट्रामरीन के साथ यूज करना है, ठीक है बेटा। ये है लेमन,
ये है ऑरेंज। अब ये जाएगा किस शेड में? इस शेड से होता हुआ जाएगा। कैसे? ये देखिए, ये देखिए, ये देख लीजिए राबी, ये आगे सर ऑकर के कुछ मिड येलो के येलो पेल के शेड्स की तरफ जा रहा है। जी 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 जी। इसी ऑरेंज में ये है मेरे पास स्कारलेट, यानी रेड, सिग्नल रेड, ट्रैफिक सिग्नल रेड परमानेंट रेड या परमानेंट रेड। रबी अब देखें, मैं ऑरेंज को स्कारलेट के साथ यूज़ करूँगा और ये दोनों के दरमियान का शेड आ गया। यानी कौन सा शेड आ गया? ये टोमेटो का शेड आ गया। जी सर। रबी आप देख रही हैं? Yes. ठीक है, ये देखिए यहाँ पे मिड येलो लगा हुआ रबी। यस सर। ठीक है, इसका मतलब है ये फैमिली पड़ी हुई है पूरी। ठीक है बेटा, आपको समझ आ रही है? बहुत जबरदस्त, आउटस्टैंडिंग। अल्लाह के वास्ते ये ले लें टेक्निक सारी, समझ लें, ये आपकी सारी जिंदगी काम आएंगे। अब से 1 घंटा बाद जब क्लास खत्म होगी तो आपको कलर्स की कोई इशू नहीं रहेगी इंशाल्लाह। सर हकीकत में इतना मुझे समझ नहीं आई थी, मैं फ्लावर्स से उठाती थी कलर्स, आपने बहुत इजीली समझाया है। जी ठीक है सर। आज की क्लास कमाल की क्लास है। अल्लाह रहम करे। सब ब्लैक कमाल तो यहाँ है ही कोई नहीं, मैं ही हूँ। चलें, जज़ाकल्लाह बेटा, आपका बहुत शुक्रिया। आप सब मेरी प्यारी प्यारी स्टूडेंट्स हैं, बेटियां हैं। सर ये फिरोजी के 2 शेड्स जो बने हैं उनके नाम बताएंगे? दूसरा जो नीचे है फिरोजी वाला, ये टर्कविश ग्रीन। ओहो रबी दिखाओ इन्हें, टर्कविश भी बना के इतना दिखाओ। इजी, इतना इजी, सिर्फ ये 2 कलर रबी, ये है एमरल्ड ग्रीन या मिड ग्रीन और साथ फिरोजी। देखते हैं, आपने अच्छा क्वेश्चन रेज किया कि ये कैसे बनेगा। सर ये फिरोजी वाले का नाम क्या है? स्काई ब्लू? स्काई ब्लू। क्या कहते हैं? ये देखिए, स्काई ब्लू ये देखिए रबी, सेम हो ये सेम हो गया। ऊपर ट्यूब पे लगा दे। ये देखें, ये सेम हो गया। जी जी। ठीक है बेटा, जल्द अज जल्द ये अब आपके पास इसकी रिकॉर्डिंग अवेलेबल है। अब इसी को आपने लाइट डार्क भी कर सकते हैं। सर ये जो कलर आपने अभी बनाया है इसका क्या नाम है? टर्किश। टर्कविस ग्रीन। आप अमूमन देखेंगे कि आप समुंदर पे जाते हैं तो वहां पे ये 2 शेड्स आपको बहुत ज्यादा अवेलेबल होते हैं, पानी में खास तौर से। ये दोनों आपस में जान है, ये जान है आपस में। अल्लाह अकबर, क्या खूबसूरत तख्लीकात हैं अल्लाह ताला की। जब पानी ठहरा हुआ होता है तो ये गदला हो जाता है राबी। इस कलर में, ग्रीन में जब ऑरेंज लगता है ना, आप मुझे पेपर दीजिए, ये देखिए, तो ये गदला पानी हो गया राबी। स्काई टाइप कलर बन रहा है। ये देखें, ये है वो पानी जो ठहरा हुआ पानी होता है ना, गदला पानी, बिल्कुल ठीक। काई कलर जो होता है, फंगस कलर। ये देखिए, सर ये कौन से कलर में लाए हैं आपने? ये ग्रीन में ऑरेंज में लाया। ओ अल्लाह दे बंदियो, कदी ग्रीन दे विच ऑरेंज पा के ना ते ओदी बैकग्राउंड ते ला के दिखाओ, ताकत तोड़ दो आप कलर की। उफ, नहीं सर बहुत खूबसूरत है, इसकी कैलीग्राफी का कलर बहुत खूबसूरत उठेगा इस पे जो भी काम किया जाएगा। ये देखें, एंटीक कलर, एंटीक कलर, क्या खूबसूरत काम। ये देखिए राबी, सर ये ग्रीन वाले का नाम बताइएगा। लीफ ग्रीन, लीफ ग्रीन, पत्ता, लीफ, LEAF। ये कैसे बनेगा? जी जी ठीक है। ठीक है सर ये वाला कलर नहीं है जो ऑयल पेंट में एक दफा आपने जब शुरू में यूट्यूब की पेंटिंग्स आती थी तो उसमें जो एक बनाया था आपने एंटीक जी सर। जी 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 बेटा, ये वही है, लेकिन ये ऑयल में नहीं है, ये हम एक्रेलिक में भी इनको बहुत, लेकिन कलर वही है। कलर वही है। आपको, आपके पास अगर ऑयल में वरीडियन ग्रीन हो और साथ ब्रंट सीना हो तो ये सारी रेंज बन जाती है। अब ये कलर ऐसे हैं, इसमें ग्रीन कम कर देंगे तो और शेड हो जाएगा, ऑरेंज ज्यादा कर देंगे तो और शेड हो जाएगा। ये है जनाब पर्पल रेड। अब जो जामन, जब हम एक बाइट ले लेते हैं ना जामन की, तो वो नीचे से राबी ये कलर निकल आता है, हाँ, सुरख सा ना, वो कुछ इस टाइप का जामन आ जाता है ना। ऐसे ही होता है ना बेटा?
है ना राबी? जी सर। जी सर जी। अच्छा, अब इस कलर को हमने कैसे बनाना है राबी? ये देख लीजिए, ये राबी दोनों शेड सेम हो गए। जी सर। ये मैंने क्रिम्सन रेड में पर्पल डाला है, ये देख लीजिए पर्पल रेड हो गया। जी सर। बहुत खूबसूरत सर, बहुत खूबसूरत। राबी यहाँ पे ये है पर्पल। यस सर। आहा, अब आप देखें ये, अल्लाह अकबर राबी, ये देखें ये एंटीक कलर और बन गया राबी। यस सर। ये देख लीजिए जनाब, ठीक है राबी? यस सर। ठीक है बेटा, आपको समझ आ रही? जी सर, बहुत खूबसूरत। आपने जब भी कलर स्कीम अप्लाई करनी है ना, कोशिश करना है कि किसी दो कलर्स को आपस में मिक्स करके तो फिर यूज करें। देखें, आपके पास ऑरेंज भी मौजूद है, ये प्राइमरी मौजूद है, आप इसको स्कैंड कर लें, सेकेंडरी कर लें, इसमें थोड़ा पर्पल डाल लें, इसमें कोई सा कलर भी डाल लें, सिर्फ कोशिश करें कि इसमें ब्लैक कलर ना हो, ऑरेंज में ब्लैक ना डालें, ग्रे का ना। ये देखिए राबी, थैंक यू सर। पैरेट ग्रीन से चलता हुआ, पैरेट ग्रीन से चलता हुआ मिड ग्रीन, एमराल्ड ग्रीन में, और यहाँ से हम राबी से पैथलो ग्रीन, ये पैथलो ग्रीन में एंटर हो जाएंगे। ये देखिए, ये पैथलो ग्रीन में एंटर हुए हैं राबी। यहाँ पे आप पैथलो ब्लू खोल दीजिए, ब्राउन में बाद में जाएंगे ना, हम इसकी पहले फैमिली देखेंगे ना कि ये ब्लू और येलो मिक्स होके ग्रीन बनेंगे, लिहाजा आप पीछे ये देखें, ये ग्रीन बना ना। ओह वाह। हैं जी, अब ये पीछे पहला शेड बन जाए, ये पीछे अब ब्लू मांग रहा था, ब्राउन नहीं मांग रहा। अब ये कह रहा है कि जहां से मुझे बनाया गया वो कलर लेके आए। ठीक है, ये देखिए सर जो पहला शेड है ये पेंट बन रही है, ग्रीन पेंट बन रहा है पहला शेड, जो सबसे पहला जी शेड जी, ऑलमोस्ट नहीं, ये मिड ग्रीन है, मिड ग्रीन। ये देखिए राबी, ये डार्क ग्रीन हो गया। अब ये चलते चलते यहां से चला गया पैथलो ब्लू में। अब मुझे ब्लैक दे दीजिए। ये देखें, ये देखें अब राबी, ये पैथलो ब्लू, ठीक है, पैथलो ब्लू से होते हुए अब ये कौन सा कलर जो है डिमांड क्या है इसकी? यहाँ से पैथलो ब्लू, ब्लैक, क्योंकि ये खत्म होने में जा रहा है ना, तो ब्लैक खत्म करेगा, लास्ट कलर है, ये खत्म हो गया। ठीक है, पैथलो ब्लू में ये जा रहा था, ये देखिए जरा, ये देखिए अब यहाँ से जब ये चला था ना राबी, तो ये एंड की तरफ जा रहा था। एंड का मतलब ये है कि ब्लैक की तरफ ये आपको धकेल रहा है कि सर खत्म कर दें आप यहाँ से, कहानी आगे और कहाँ जाएंगे। ब्लैक, पैथलो ब्लू, पैथलो ब्लू में थोड़ा सा ग्रीन, ब्लैक पीछे रह गया, ग्रीन आहिस्ता 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 ग्रीन तेज, पैथलो ब्लू पीछे रह गया, आगे यहाँ से लेमन ने पकड़ लिया, चलते चलते ये लेमन कम होते हुए लेमन ज्यादा हो गया, ग्रीन कम रह गया। अब यहां से हम देखेंगे कि वाइट क्या रोल अदा कर रहा है। ये देखिए, ये है लेमन, जो कि यहां से सारे शेड्स का एक मजमूआ था राबी। अब हम इसमें थोड़ा सा वाइट डालेंगे, हाँ जी, फिर आहिस्ता आहिस्ता चलते चलते हम ज्यादा वाइट डालते डालते, अब यहाँ पे कौन सा कलर डिमांड कर रहा है? वाइट। वाइट क्या मतलब है कि खत्म होने की तरफ जा रहा था ना, तो वाइट स्टार्ट है, दोनों की एंडिंग, इसकी एंडिंग, इसका स्टार्ट और इसकी एंडिंग, यानी आप ये देख, व्हाइट से शुरू होके ब्लैक पे सारे कलर जाके खत्म हो गए हैं। अब हम देखेंगे राबी, ये है वाइट। एक सवाल था सर जी, जो पैथलो ब्लू आपने अभी यूज किया, अगर वो नहीं है तो अल्ट्रामरीन ब्लू भी यूज कर सकते हैं सर? नहीं 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 नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। पैथलो ब्लू ये आपने मेरा ख्याल है बहुत कम होंगी बच्चियां जिनको इस कलर के बारे में कुछ हाव नाव होगी, क्योंकि आजकल माशाल्लाह सारी स्ट्रॉन्ग कलर है ये अल्ट्रा मरीन है। मैं बताता हूँ, जब पुराने दौर में बड़ी बूढ़ियां कपड़े धोती थी सफेद, तो नील लगा देती थी उसे। जी सर। किसी को याद हो कि ना याद हो, मुझे तो अच्छी तरह याद है। सर मुझे भी पता सर है। अभी भी लगाते हैं, ये भी सर फॉर्म अभी को भी लगाते लगाते हैं, तो अभी भी यूज करते हैं। ठीक है, ये है नील, इस कलर का होता है नील। अब मैं खोल के दिखाता हूँ आपको।
जब आप इसे वाइट, ये देखिए, जब आप इसे वाइट के साथ यूज करेंगे वाइट स्पार्क हो जाएगा, राइट, लाइक राबी, ये देखिए, ये देखें, बड़ा आई कैचिंग खिला खिला सा वाइट हो जाएगा राबी, ये ठीक है। वाइट को नील देने का मकसद सिर्फ ये है और कुछ नहीं है कि वाइट और ज्यादा ब्रिलियंट हो जाता है। समझ। ठीक है, ठीक है, आपको समझ आ गई? जी सर। अच्छा, अब आप देखते हैं रवि, वाइट कलर और ब्लैक कलर ये क्या रोल अदा कर रहे हैं? कीमे वाला। फिर कीमे वाला रोल। अच्छा, ये यहाँ से ब्लैक चले और उसी तरीके से रवि हम थोड़ा थोड़ा वाइट डालते हुए, हाँ जी, ये देखिए आप, ये तमाम शेड्स हैं, ये देख लीजिए आप। अगर आपकी पेंटिंग में इतने शेड्स आ जाते हैं, कौन है बंदा जो इसे कॉपी करेगा? इसके साथ आपने रवि, ये ज़रा मैं इधर रख के बनाता हूँ, ये देखिए, ये वाइट कलर और ये ग्रे कलर रवि, और अब इस ग्रे में जब आप ब्लू डाल देंगे, हा, ऐश ग्रे, यानी वो, ये देखिए रवि, हा, और टूट गई ताकत ना, ऐश कलर हो गया, ये देखिए क्या कूल कलर है रवि, कूल कलर है ना? क्यों बेटा, समझ आ रही कुछ? जी सर। ठीक है, अब इसको आपको डिपेंड करता है, आपने इस पे mesmerize होके देख रहे हैं क्या कह रही बेटा? सर, हम तो mesmerize होके देख रहे हैं। अच्छा, हम तो हैरान होके अच्छा, ये देखिए रवि, ये ब्लैक ज्यादा कर दिया, अब इसमें ब्लू और बढ़ा दें, ये देखें, हा रवि, जब आसमान पे बादल छाए हुए होते हैं ना रवि, तो वो बारिश वाले सीन पे होते हैं, तो वो ऐसे ग्रे हो जाता है ना, फिर किसी जगह से सूरज की हल्की हल्की ऑरेंज कलर की किरणें भी आ रही होती हैं। अल्लाह अकबर, अगर आपने ग्रे के साथ ऑरेंज यूज नहीं किया, ओकर, बिड येलो, लेमन, रेड नहीं यूज किया, तो आप अपने घर की तख्ती पे आर्टिस्ट मत लिखवाइएगा। सॉरी रावी, मैं आप ही को कह रहा हूँ, और तो किसी को मैं नहीं कह सकता। ठीक है, ये फिरोजी आएगा यहाँ पे। ठीक है, ये देखिए बेटा, आपको समझ आई कि जब सूरज जो है ना, ठीक है, सनसेट हो रहा होता है ना, या जब हैवी वेदर हो रहा होता है, बारिश का कोई सीन हो रहा होता है ना, तो लेमन से होता हुआ वाइट, लेमन, मिड येलो, ऑरेंज, रेडिश, ग्रे में वो मिक्स होता है, फिर कहीं पे अल्ट्रा मेरीन में भी मिक्स होता है, कहीं पे फिरोजी में भी मिक्स होता है, इस तरह के भी शेड्स होते हैं राबी क्लाउड के। ये देखिए, आपको मेहंदी कलर में जाना है राबी, ये देखिए, ये देखिए, आपको ग्रीनिश मेहंदी कलर जाना है ना, आप देखिए राबी, दिख रहा है ये नीचे रखें ताकि वो वाइब्रेशन कम हो, और नीचे, और ये देखें सर, इसमें येलो में कौन सा कलर आपने मिक्स किया? ब्लैक। ब्लैक। अच्छा, अब वाइट दे दें। ये देखिए राबी, सर एक बार प्लीज रिपीट कर देंगे, ये कौन से कलर किए? सर मैंने थोड़ा मिस कर दिया कनेक्टिविटी की वजह से। लेमन और ब्लैक, और ये पीछे से यहाँ राबी, यहाँ से देखिए, यहाँ से वाइट चलता हुआ आया इन्हीं दो कलर्स में, ये चलते चलते ये लेमन और ब्लैक था, ये एंड इसका भी ये देख लीजिए, ये ब्लैक पे ही हुआ है। ठीक है, वाइट से ब्लैक। जी सर, ठीक सर, येलोइश ग्रीन एक होता है कलर, ये मैंने बनाए तो हैं यहाँ पे, येलोइश ग्रीन भी तो। ये रहा येलोइश ग्रीन, ये बिल्कुल लाइट, आप उसके नाम से समझिए कि उसमें येलोइश ग्रीन का नाम आ रहा है। आपने इसमें येलो की क्वांटिटी ज्यादा रखनी है, वाइट और ग्रीन उसमें शार्पर टोन होता है बहुत, येलो की वजह से। ये देखिए, ये है पिंक, हाँ राबी, जी सर, ये है पिंक, ये पिंक के दो शेड है ना,
ये भी पिंक नेचुरली मिलता है ना, जिसमें वाइट में रेड में वाइट डाला होता है। एक होता है रोज मैडर का पिंक, हाँ राबी, ये वाला पिंक रोज मैडर, ठीक है। अब राबी इसी कलर, ये तो आपने हमारा फेवरेट कलर बना दिया। इसी में राबी यहाँ पे आप ऑरेंज कलर दे मुझे। जी सर। ये देखें, ये हम करेंगे, क्या करेंगे, ये स्किन कलर बन जाएगा अभी पोर्ट्रेट के लिए। जी सर। ये देखिए, ये फ्लैश टिंट, खत्म, नहीं फ्लैश टिंट। ये फ्लैश टिंट कलर हो गया। इसके साथ आप फेस कलर एक्रेलिक में भी पोर्ट्रेट कर सकते हैं आप। ये देखिए, तो ये लास्ट वाला कलर आपने ऑरेंज ऐड किया भी इसमें? जी ऑरेंज है ये, ठीक है। अब आप इसी को इन सब कलर्स में थोड़ा सा ब्लैक ले लें और आप इस पे, वो कलर ही सारी ताकत ही उसकी ख़त्म कर देगा। ये देखिए क्या खूबसूरत नेचुरल कलर आए हैं। ये देखिए राबी, ये ना ये रेड में मैंने ब्लैक डाल दिया ना, ये मैरून से होता हुआ निकलेगा, मैरून कलर, यानी स्टार्ट इसका। अब हम देखेंगे येलो, ये अब हम यहाँ से ये लेमन है, ये लेमन में हम थोड़ा थोड़ा रेड यूज़ कर रहे हैं राबी। ये अब आहिस्ता आहिस्ता, ये देखें, ये देखें ऑरेंज में जा रहा है, ऑरेंज से होता हुआ ये देखें, ये डार्क ऑरेंज हो गया और ये रेड में आ गया। अब ये आगे क्या चाह रहा है, ब्लैक। ब्लैक, ये है ब्लैक, क्योंकि ये एंड की तरफ था, ये आ गया ब्लैक, ठीक है। ये अब यहाँ पे आपको ये क्या रिक्वायर्ड है, इसे वाइट, ठीक है। ये वाइट दे मुझे, ये लेमन से होता हुआ, डार्क लेमन से होता हुआ मिड येलो, ऑरेंज, ऑरेंज से थोड़ा और तेज़ होता हुआ रेड, फिर ब्राउन, बाकी कलर पीछे रहते जाएंगे, ब्राउन से होते हुए ये ब्लैक पे एंड हो गया, ठीक है। ये यहाँ पर राबी, ये लाइट वाइट से होते हुए राबी, फिरोज़ी से होते हुए ये यहाँ पे आया, और अब आएगा पैथलो ब्लू, नहीं पैथलो ब्लू। ये देखिए, ये अब देख लें, ये ऑटोमेटिकली यहाँ पे ब्लैक पे ख़त्म हो गया, ठीक है राबी, ठीक है बेटा। पैथलो ब्लू के अलावा और किस कलर के साथ ये एडजस्ट हो सकता है? इसको अल्ट्रा मैरीन के साथ भी जा सकते हैं, यहाँ पे, यहाँ से अल्ट्रा मैरीन भी दे सकते हैं, ठीक है, ठीक है, ओके। अगली जो इसकी क्लास होगी ना राबी, उसमें हम ये देखेंगे, ये देखें कि कौन से कलर के साथ कौन सा कलर यूज़ करना ज़रूरी है, और उसमें दूसरे कलर्स की जो आमेज़श है वो क्या करेंगे राबी। ये पिंक है, ये पिंक चूँकि एक बहुत ज़्यादा फायर कलर है, फायर से मुराद कौन सा कलर है, कूल नहीं है, ये वार्म कलर है, आई कैचिंग, ये वार्म कलर है। अब वार्म कलर को ब्रेक करने के लिए आपको यहाँ फिर वार्म कलर चाहिए। राबी ऑरेंज दीजिए, ये देखें राबी, ये अब इसके साथ आप ऑरेंज यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, ठीक है। ये चला जाएगा फिर रेडिश में, ये देखें स्कारलेट टाइप, परमानेंट रेड टाइप, ये यहाँ से होता हुआ, ये देखिए, ठीक है। अब अगर आप चाहें तो इन दोनों कलर को अलहदा भी यूज़ कर सकते हैं, इन दोनों को मर्ज करके भी यूज़ कर सकते हैं, मिक्स करके भी। अब ये तीसरा कलर एक और डिमांड कर रहा है, क्योंकि ये दोनों हैं वार्म कलर, यहाँ पे रिक्वायर्ड है कूल कलर, ये है फिरोज़ी कूल कलर। अब इसका मतलब है पिंक, ऑरेंज और फिरोज़ी, ये तीनों एक जगह यूज़ हो सकते हैं। चौथा कलर लाइट पर्पल, ये अब ये वो कलर हैं, ये देखें ये कलर, ठीक है, ये देखिए, इसमें थोड़ा डार्क भी कर सकते हैं, और पर्पल, स्काई ब्लू, ऑरेंज
रेड कम हो, पिंक। अब इसके साथ एक कलर ऐसा है जो इन सब के लिए डिमांडिंग है। ये क्या है? ये है जनाब लेमन येलो और पैरेट ग्रीन। राबी अगर आप पैरेट ग्रीन के साथ पिंक यूज़ नहीं करते ना तो आपको फिर ये दोनों, ये देखें, ये वार्म कलर्स हैं सारे, ये देखें, ये यानी पैरेट ग्रीन, पिंक, ऑरेंज या रेड भी साथ, ऑरेंज, पर्पल, स्काई ब्लू, लेमन, ठीक है, और वाइट तो है ही, ठीक है। अब ये तमाम कलर जो हैं ये एक्सेप्ट करते हैं ब्लैक को, क्योंकि वाइट यहाँ से चल पड़ा है। अब वाइट पे ये, ब्लैक पे ये ख़त्म होगा, इसका मतलब है ये ब्लैक से, वाइट से ब्लैक पे ख़त्म हो रहा है, ठीक है, ठीक है बेटा। सर अगर आप बुरा न माने तो लगे हाथों जो है वो कॉपर कलर की बता दें मुझे। कॉपर, हाथ भी हो रहे कलर के। कॉपर मैं बताता हूँ। रवि ब्रंट सीना देना, वो है तो पूरी वो देना जल्दी से, ब्रंट सीना, ये रहा, वो मुझे दे दे बेटा, पेपर दे दे कोई, या यही दे दो। ये देखिए, ये है ब्रंट सीना रवि। यस सर। अब इसमें थोड़ा सा हम सिल्वर डाल देंगे। हाँ इसको रवि, थोड़ा सा नीचे कीजिए, फोकस आउट हो जाता है, वाइट है ना एकदम। हाँ ये देखें रवि, ये सिल्वर और ये ब्रंट सीना। अगर हमने कॉपर बनाना है ना, ये बन गया कॉपर, ठीक है। ये देखिए, ये मेरे पास, ये देख लें जी, ठीक है। अब आपने गोल्डन, अब आपने गोल्डन बनाना है ना रवि, अगर आपके पास गोल्डन कलर नहीं है, आप येलो ओकर में सिल्वर डाल लें। ये देखिए, ये देखिए रवि, ये गोल्डन बन गया, ये देख लीजिए, गोल्डन हो गया रवि, बिल्कुल ओके। और मेरे उसमें शाइन भी है। और दुआ तो कर लिया करो। अल्लाह ताला खुश क्यों रखे। नहीं सर, जज़ाकल्लाह सर। सर आपने अपनी जिंदगी का निचोड़ हमें 1-2 घंटों में दे दिया है। अल्लाह अल्लाह सर सही बात है, हम लोग बहुत लकी हैं जो हमें आप जैसे टीचर मिले हैं। मुझे भी, मैं भी, अल्लाह ताला आपको हमेशा सलामत रखे, हमेशा आमीन, खुश रखे, आमीन, आपने आमीन, तमाम तर नेमतों से आपको आमीन। आप सबको भी, आप सबको, आमीन। सब मुसलमानों को, सब मुसलमानों को आमीन सुम आमीन। आमीन। अच्छा मैं इस कदर खूबसूरत कलर स्कीम्स हैं कि ये कोई ड्रेस डिजाइनर भी नहीं कर सकता। अल्लाह रहम करे। मैं वैसे ना फैब्रिक डिजाइनिंग करता रहा हूँ, वो औरतों के दुपट्टों पे फूल बूटे बनाता रहा हूँ। अभी तो मेरे चैनल पे उसकी बड़ी है, लेकिन मेरे पास टाइम ही नहीं होता, मैं क्या करूँ। मैं आपको फैब्रिक घर में, अपने कपड़े घर में तैयार करने का, कोई देख के लोग हैरान हो कि ये कैसे बने हैं। मेरे पास वो कुलिये हैं, वो फैब्रिक कलर्स अवेलेबल होते हैं। माशाल्लाह। और जनाब आप, आप वो भी काम शुरू कर दें ऑनलाइन। अल्लाह का शुक्र है मैं पहले ही ऑफलाइन हुआ हूँ। एक सवाल है आपसे प्लीज, जी कि सर हम बहुत सारे कलर जब मिक्स कर लेते हैं तो वो कीचड़ बन जाता है, ऐसा भी होता है कभी कभी। बेटा बात सुने, कभी कभी एक चीज़ मैं आपको बड़ी खूबसूरत एक मिसाल देता हूँ। कीचड़ नहीं बना। मैं बताता हूँ ना राबी, आप जब मिक्स सब्जियों का पुलाव बनाते हैं ना, उसमें मटर भी होते हैं, गाजर भी होते हैं, आलू भी होते हैं, हमसाए भी होते हैं, चावल भी होते हैं, प्याज भी होते हैं। चावल नहीं होते। तो वो पुलाव तो चावलों का ही होता है, ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੀ ਲੱਕੜ ਪਾਈ ਹੁੰਦੀ है। सॉरी पुलाव, अच्छा चाइनीज। आप सुन रहे हैं ना मुझे? सॉरी। जी सर, जी सर। जी सर। अब आप उसमें शलजम भी डाल दें, घिया भी डाल दें, एक वक्त आएगा आपको किसी एक वेजिटेबल का भी टेस्ट नहीं मिलेगा। एग्जैक्टली। उसे दैट इज कॉल्ड चिकन, दैट इज कॉल्ड चिकन। पुलाव। द वेजिटेरियन हरी। वही हंसी जा रहे हो। ठीक है, एग्जांपल बहुत अच्छी है। सर नहीं। आपकी बातें कमाल की होती हैं। नहीं ये बात हकीकत है ना, कि जब आप बहुत सारे रंगों को मिक्स कर दोगे तो ਉਹਦੇ 'ਚ बचेगा की, टेस्ट ही नहीं रहेगा। आप सिस्टम के साथ चले ना। नहीं सर। अच्छा सर, मुझे पोरिंग के हवाले से पूछना था, जैसे कलर्स आपने बताए, कलर कॉम्बिनेशन बाद हम पोरिंग में करते हैं, जी। तो एक स्ट्रॉन्ग कलर जो होता है तो दूसरे कलर को ना जस्ट करके सूखने के बाद रंग उसका बिल्कुल जिन कलर्स में राबी, खत्म कर देता है बाद में। जिन कलर्स में वाइट की अमेजिश हो जाती है ना, वो कलर नॉर्मली ये देखिए,
ये आप जिसकी बात कर रही हैं ना, ये आपके देखिए। सवाल का मैं जवाब देती हूँ। दैट इज कॉल्ड डर्टी पाउडर। यहाँ से देखिए, बहुत खूबसूरत। ये है डर्टी पाउडर जिसकी आप बात कर रही है। इसे मैंने इतना ज्यादा पावर किया है, इतना ज्यादा मैंने इसको ट्रेवल कराया है कि Movement- यहाँ ये डर्ट आ गया इसमें। सर हर तरफ मूवमेंट सब करवा कलर्स देना। मिक्स हो गए हैं। यहाँ पर्पल है, क्लियर नजर आ रहा है, ऑकर क्लियर नजर आ रहा है, ऑरेंज क्लियर नजर आ रहा है, फ्रोजी क्लियर नजर आ रहा है। ये जब सेंटर में मैंने इसको मैं इतना जरा ज्यादा ना पावर उसको किया है अपने मिट्टू तो को डाल ये बहुत ज्यादा डर्टी हो गया है। ठीक है, अब इसकी बनिस्बत इसे मैंने पावर बहुत ज्यादा किया, मतलब मैं इसे शफल बहुत ज्यादा मिट्टू को डाल किया। इसकी बनिस्बत आप ये देखिए, ये मैंने सिंपल रखा है, इसे मैंने बहुत ज्यादा शफल नहीं किया, पावर नहीं किया, ये बिल्कुल सिंपल रह गया है। तो नेक्स्ट टाइम आप जब भी फ्लिप कप टेक्निक यूज करेंगे, यानी एक कप में सारे कलर्स डाल के उन्हें फ्लिप करेंगे अपने कैनवस पे, या फिर आप उसे बहुत ज्यादा शफल करेंगे अपने कैनवस को, इधर रोटेट करेंगे, इधर रोटेट करेंगे, तो वो आपका डर्टी पाउडर बन जाएगा। ये 2 केसेस आप याद रखिएगा। थैंक यू। यू वेलकम। ये सिंपल, आपने बस कलर्स डाल लें किसी भी डायरेक्शन से और उसे एक साइड से ट्रेवल करा देना, दैट्स इट। या आपने एक वो लेकर हेयर ड्रायर लेकर उसे एक साइड से उसका फ्लो बना देना है। ये देखिए, फिर आपके कलर्स मिक्स नहीं होंगे बहुत ज्यादा। रावी बहुत खूबसूरत है ग्रीन